एक मम्मी पापा वाली कॉस्मेटिक क्रीम जिसकी पॉपुलैरिटी जेनजी और मिलेनियल्स में अचानक बढ़ी। ये कहानी है हाथी वाला क्रीम यानी बोरोलिन की, जो 97 सालों से चली आ रही है और कोई नया बड़ा ब्रांड इसकी टक्कर नहीं ले पाया है। साल 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके अपोजिशन में शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट यानी फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट। इसी जोश में आगे आए गौड़ मोहन दत्ता, जो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स में डील करते थे और बनाई इंडिया की पहली एंटीसेप्टिक क्रीम। उस वक्त के भारत में ट्यूब फॉर्म में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम थी ही नहीं, और जो एंटीसेप्टिक्स थे वो मोस्टली लिक्विड मेडिसिनल फॉर्म्स में थे। तब बोरोलिन 6 आना यानी 0.375 रुपीस की मिला करती थी। लोग बोरोलिन को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद कर रहे थे कि ये स्वदेशी एंड चीप थी, बट ये इतनी इफेक्टिव थी कि इसका कोई और बेटर ऑल्टरनेटिव आज तक नहीं बन पाया है। बोरोलिन 3 बेसिक इंग्रेडिएंट से बनती है: बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और लेनोलिन। बोरिक एसिड और लेनोलिन के नाम के कॉम्बिनेशन पर ही इसका नाम बोरोलिन रखा गया। बोरिक एसिड एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देते, बट साथ ही स्किन टिश्यूज को हार्म भी नहीं पहुंचाते। स्किन एक नेचुरल प्रोटेक्टिव वॉल है और इसमें कट्स लगने से ये प्रोटेक्टिव वॉल ब्रेक हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ का खतरा रहता है। बोरिक एसिड इन्हीं माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। फिर आता है जिंक ऑक्साइड, जो स्किन पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। ये स्किन को डस्ट से भी बचाता है और इसकी रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यूवी रेज से भी बचाती हैं। जिंक ऑक्साइड स्किन पर इनर्ट रहता है, यानी कि ये स्किन से किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए इसका यूज बेबी रैशेस को हील करने के लिए भी होता है। फिर तीसरा और इंटरेस्टिंग कंपाउंड है लेनोलिन। लेनोलिन हमें मिलता है शीप वूल यानी भेड़ के ऊन से। ये एक थिक वैक्सी सब्सटेंस है जो शीप प्रोड्यूस करती है अपनी ऊन को पानी और ड्राइनेस से बचाने के लिए। तो लेनोलिन वूल इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट है जो हमें वूल के वॉशिंग और क्लीनिंग में ही मिल जाता है। ये सबसे पुराने और सबसे इफेक्टिव स्किन प्रोटेक्टेंट में से एक है जो स्किन मॉइस्चर को ट्रैप रखता है। क्योंकि ये ह्यूमन स्किन ऑयल की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये क्रैक्ड लिप्स, ड्राई हील्स और रफ स्किन पर मोस्ट इफेक्टिव रहता है, और इसीलिए ये 1930s में हाथी वाला क्रीम नाम से मशहूर हुई। ये एक एडेड एडवांटेज इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त के भारत में आम जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। इसकी ट्यूब की पैकेजिंग में भी आज तक कोई मेजर चेंज नहीं लाया गया है। आज बोरोलिन जीडी फार्मास्यूटिकल्स को 260 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू देती है, जो जीडी फार्मा के एनुअल रेवेन्यू का 60% हिस्सा है।